शिवम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आपसे कुछ टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टफ क्वेश्चन। हाँ, और कुछ सॉफ्ट भी रहेंगे। हाँ। तो हम शुरुआत करते हैं। प्रेम क्या है? कैसा विषय उठा दिया है ना, पूरा मन हिल गया मेरा। इसीलिए तो मैंने आपसे पहले किया है। टफ क्वेश्चन होंगे, कुछ सॉफ्ट होंगे। हाय प्रेम, प्रेम की क्या परिभाषा मैं दूं? मुझे लगता है प्रेम ना बहुत ऐसा विषय है जो जिसके विषय में आप बात करते रहिए, खत्म नहीं होगा। दिन, साल, दशक, शताब्दी, ईसा पूर्व जितने भी अंक होते हैं आपके पास जिसमें समयावधि की गणना की जाती है, वो सारे कम पड़ जाएंगे। प्रेम की आप परिभाषा, एक निश्चित परिभाषा नहीं दे पाएंगे। चलिए ठीक है। प्रेम का तो कई अर्थ हो जाते हैं। हम प्रेम किस तरीके का प्रेम है आपका, ये मायने होता है पार्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग। दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा आपसे, पॉलिटिक्स से ले लें? लीजिए, बड़ा अच्छा किया आपने, प्रेम के विषय को ही निपटा दिया। उनके चर्चा इस पे बहुत ज़्यादा हो जाती। हाँ। तो पॉलिटिक्स पे आते हैं। अगर आपको टॉपिक दी जाए, दो नेताओं का नाम दिया जाए, तो आप उनमें किसका चयन करेंगे? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी? योगी आदित्यनाथ। मैं दो ऑप्शन दिए थे, आपने तीसरा ले गए। क्यों दो? के देश इतना बड़ा 140 करोड़ की आबादी वाला देश, मैं दो ऑप्शन क्यों लूं? मेरे पास 140 ऑप्शन, 140 करोड़ ऑप्शन है। तो आपको भारत कैसा लगता है? तो देश हमेशा, किसी का भी अपना देश है, उसकी एक पहचान है। और बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो समाप्त हो चुके हैं या समाप्त होने की कगार पर हैं। उन लोगों से पूछो कि उनके लिए देश कितना इम्पोर्टेंट है। और मेरे लिए भारत, मुझे लगता है भारत में आत्मा बसती है और आत्मा में भारत। ये बात आपने करेक्ट की कि आत्मा जो भारत में बसती है, भारत में ही आत्मा बसती है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा रहेगा, तीसरा चौथा, भारत में जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं देखना चाहते। क्यों, ऐसा क्यों? सड़े हुए लोग। यहाँ तो कहा जाता है कि खून में ही राजनीति बसती है। सड़े हुए लोग हैं, मैंने कहा ना। क्या ही मैं पॉलिटिकल क्या ही चर्चा कर लूँगा? और हम ये चर्चा, इस चर्चा का उद्देश्य क्या ही रहेगा? हमारी बातें लोगों को समझ में उतनी आनी है नहीं जो आनी चाहिए एक्चुअल में। और पॉलिटिशियन, इस देश का पॉलिटिशियन, वाह ताली। आपका प्रोफेशनल जो है वो पत्रकार है। मैं पत्रकार जगत से एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप इंडियन मीडिया को कैसे देखते हैं? भारतीय जो मीडिया चैनल है उनको कैसे देखते हैं? वही जवाब पीछे वाला है, नहीं देखना चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए इंडियन मीडिया। इनमें क्या बदलाव आना चाहिए? जो एक कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। और जैसे चल रहे हैं वैसे चले, और ये बुरे तरीके से चले। जितना अभी नंगाई मचा रहे हैं, इससे ज्यादा करें। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। एक सवाल इसी पर मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ। मीडिया जगत को कहा गया है कि देश का चौथा स्तंभ है और माना जाता है, न्यायिक बात करता है, लोगों के कहते हैं ना भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उसमें उठती है, दिखाया जाता है, सरकार तक बातें पहुंचती हैं। खुद मीडिया जगत इतना बड़ा द्रोही है, रंगभेद का शिकार है। आपने एक भी एक्ट्रेस देखी हो या एक भी न्यूज़ एंकर, सॉरी उसको करेक्ट करिएगा, काट के। जी बिल्कुल काट दीजिएगा। एक भी न्यूज़ एंकर आपने देखी हो जो काली हो? नोटिस किया कभी? ये बात पॉइंट की बात है कि जो रंग नोटिस किया कभी मेरे इस बात पर? आपने कभी नोटिस किया था जीवन में? बिल्कुल भी नहीं, इस पे कोई ध्यान ही नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि कभी वो सामने हमारे लिए वो मुद्दा ही नहीं बना। क्या काले लोग नहीं होते? कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका में रंग भेद है, लेकिन देखो भारतीय मीडिया में ग्लैमर के नाम पर काली एक्ट्रेस आप हमें एक दिखा दो, कोई एक सिंगल, कोई नहीं है। तब फिर इस मीडिया के हम काहे देखे इस मीडिया को? मैंने आपका एक पोस्ट देखा था फेसबुक पे, आप अश्लीलता मुक्त करना चाह रहे थे कि जो रील्स बन रहे हैं सार्वजनिक स्थानों पर वो बंद किया जाए। अश्लीलता से मुक्त नहीं कर रहा था मैं, और अश्लील हो जाए, चखला खोल ले, मैं नहीं मना करने जाऊंगा। सार्वजनिक स्थलों पर नंगाई मत करें। जो करना है आप चार दीवारी में करिए या अपने प्राइवेट स्थानों पर करिए। आप हमारे जगह, हमारे गांव, हमारे जिले, हमारे अस्पताल, स्कूल, शिक्षण संस्थान, दवाई खाना,
रेलवे स्टेशन, रेलवे फाटक, ऐसी जगहों पर आप नाच रहे हो भद्दे गीतों पर, और पीछे हमारे गांव घर गिराव उसका नाम लिखा हो, तो वो लोग देखते हैं तो कहीं फलाना तोरे गौवा में यही लड़कियां ऐसे नाचत रह, बुरा लगता है ना। तो नहीं करो, हम नहीं कहते, लेकिन हमारे सार्वजनिक स्थलों पर मत करो। ये सिर्फ लड़कियों के लिए है या लड़कों के लिए भी? भाई इसमें सब आते हैं, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियां। मेरे लिए क्या, मेरे सिंह थोड़ी जामे हैं लड़कियों को देखकर, लड़के लड़कियां दोनों के लिए। क्योंकि मैंने कमेंट भी पढ़े थे, कुछ ऐसे कमेंट भी आते कि सिर्फ आप लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, लोगों को लगता है कि सिर्फ आप, क्योंकि आपकी पोस्ट में जो थी अश्लीलता की बात कही गई, सार्वजनिक स्थानों पे, शिक्षण संस्थानों पे बात की गई, लेकिन जो है बहुत सारे ऐसे एक्टर्स बन रहे हैं, अपने आप को एक्टर मान रहे हैं, सेलिब्रिटी मान रहे हैं सोशल मीडिया के। उनका मोटिव है कि वो बिग बॉस में चले जाएंगे, जैसे शिवानी गई। कई अब इस समय बिग बॉस में सारे यूट्यूबर्स ही जा रहे हैं। अभी एक हाल ही में एक पत्रकार गए, पत्रकार में पहले ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने बिग बॉस ज्वाइन किए। तो क्या लगता है? मैं बिग बॉस नहीं देखता, आज तक एक भी एपिसोड न देखने का घमंड है। ऐसे फर्जी और फालतू के शो बंद होने चाहिए। जो ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ी बात कर बिग बॉस बंद कर देना चाहिए। नग्नता परोसते हैं, अश्लीलता परोसते हैं, ये लोग वैमनस्य की भावना पैदा करते हैं। हाँ, मैंने आपके कई पोस्ट देखे, आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटी को भी दायरे में उतार दिया। भाई बोतल में उतारना मेरा काम है, मेरा खर्ची इनके पैसे से नहीं चलता। ठीक है, मेरे गांव में खेत है, उसमें अनाज उगता है, बकायदा उसमें खेती होती है, 3 महीने उसमें रगड़ते हैं अपने आप को, मजदूर लगते हैं, वहां से अन्न उत्पादन होता है तो रोटी मिलती है मुझे इनका चरण बंधन करके कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं क्यों इनसे इनका सम्मान? ऐसे क्या होगा कि आप तो टारगेट में आ रहे हैं ना, सारे लोगों के टारगेट में काम कर रहे हैं। क्या किया जाए, क्या किया जाए, इसे मर जाए। हाँ, नपुंसकता शोभा नहीं देती, शस्त्र उठाओ पार्थ, ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। तो ये तो आप शस्त्र उठाने की बात कर रहे हैं, किस प्रकार के शस्त्र उठाने की बात कर रहे हैं? मानसिक गुलामी से आजादी का शस्त्र। ऐसे जो कोलाहल मन में हो तो आपको खुलेआम उसको प्रसारित कर ही देना चाहिए। एक बहुत बड़ी चर्चा की बात होगी, सोशल मीडिया को आप किस तरीके से देखते हैं? यार हर सवाल में आपके देखने वाला जो है ना, इसी नज़र से देख रहा हूँ। और ये सोशल मीडिया एक तरीके से कह सकते हैं जहर है, और इस जहर का आलम यह है कि आज घर घर में शोर है, घर घर में अश्लीलता है, घर घर में वामपंथ घुस चुका है। लेकिन सोशल मीडिया ने तो एक क्रांति भी लाई, हर एक घर में एक पत्रकार को जन्म दे दिया, एक क्रिएटर को जन्म दे दिया। ये सोशल मीडिया की देन है। खेती नहीं होगी, क्रिएटर वीडियो बना के अन्न उगा लेगा, अनाज। तो बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, पर्यावरण के बारे में बात करते हैं। क्या पेड़ लगाए हैं? नहीं, कई हमने सोशल मीडिया पे भी देखे हैं, उन्होंने पेड़ लगाने की वो करते हैं कि हमारे इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे। 1 महीना बाद देखा जुराई जल रही, जहाँ 1 साल पहले पेड़ लगाए होते वहीं दोबारा लगाते हैं। वो स्थान उतना सूखा रहता है, हर साल लगाते हैं, सूख जाता है, फिर अगले साल लगाते हैं। सेटअप के जरिए काम किया जाता है कि पूरा उनका प्रोसेस सेटअप है एकदम। दैट्स इट। ऐसे ही फिर चर्चा मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।